सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज़ विशाल। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो आपको एक पावरफुल इंसान बनाती है। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स के बारे में जो एक इंसान को पावरफुल बनाती है, उनका ऑरा शो करती है, उनका एक अलग ही वाइब सेट करती है, उनका एक अलग ही माहौल बनाती है। सो प्लीज़ डोंट माइंड फॉर माई वर्ड्स, क्योंकि मैं कुछ कड़वे वर्ड्स भी बोलने वाला हूँ, कुछ ऐसे शब्द जो आपको बुरा लग सकते हैं, बट यस लगना चाहिए आपको, वो बात गहराई में समझ में आनी चाहिए। तो मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में पावरफुल चीज़ों के बारे में, मतलब पावर क्या होता है, यदि एक इंसान के पास पावर है तो क्या क्या कर सकता है, एक पावरफुल इंसान के पास क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स के बारे में जो एक इंसान को पावरफुल बनाती है। और सीधे सीधे बात करता हूँ मैं पावर की। पावर यदि किसी एक इंसान के पास है तो वो क्यों है वो बाद में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं यदि एक इंसान के पास पावर है तो, ठीक है। तो सीधे बात करता हूँ, यदि एक इंसान के पास पावर है तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। यानी आप लोग एक एग्जाम्पल देखिए, यदि आप लोग देख ही रहे होंगे कि पॉलिटिकल के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को हिला सकती है एक दिन में। पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है एक दिन में, पूरी दुनिया को आबाद कर सकती है एक दिन में। पॉलिटिकल चाहे तो पूरी नोट छपवा सकती है, समझ रहे हैं ना बात को। जो नोट छापने वाली मशीन है वो करवा सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल के पास पावर है, और जिसके पास पावर होती है वही दुनिया पे राज करता है और वही राजा बनता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप अकबर और बीरबल को तो जानते ही होंगे। चलो उठा हो गया, उसकी बात नहीं करते हैं। आप ये बताओ, यदि एक इंजीनियर और एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, डीएसपी है, डीआईजी है, तो क्या लगता है तुम दोनों क्या लगता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन सा होगा? मैं बोलूँ सही तो सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा। हो सकता है इंजीनियर हो, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को लग रहा है पैसे वाला। मेरी जो प्रोबेबिलिटी है, मेरी जो प्रायिकता है, ये होगा कि एक डीआईजी हो, बिकॉज भाई उसके पास पावर है, उसने कई काले धंधे भी किए होंगे, उसने कई काले बिजनेस भी किए होंगे, ब्लैक बिजनेस वी कैन से दैट। उसके पास कई साइड बिजनेस होंगे, ठीक है। वो फाइल किसी से रिश्वत ले लेता होगा, ऊपरी कमाई उसकी अलग है, सैलरी अलग है, तो उसके पास ज़्यादा पैसे हो सकते हैं क्योंकि उसके पास पावर है। और जिसके पास पावर होती है उसको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। एग्जाम्पल की बात बहुत हो गई, तो सीधी सी बात, जिसके पास पावर होता है उसके पास हर एक चीज़ें आकर्षित होती हैं। उसके पास पैसा आएगा, शोहरत आएगी, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी आएंगी, जाना नहीं पड़ेगा कहीं, अट्रैक्ट होगी, हर एक चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं जहाँ पास पावर होता है। क्योंकि शक्ति में वो चीज़ें होती हैं जो पूरी दुनिया को खींच के आपके पास ला सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा था 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स के बारे में जो एक इंसान को पावरफुल बनाएंगी, और पावरफुल बनना क्यों ज़रूरी है आप लोग जान ही गए होंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हमारा बेसिकली वॉकिंग स्टाइल, 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स के लिस्ट में पहले हमारा वॉकिंग स्टाइल, ठीक है। क्योंकि देखो, यदि आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगा कि यदि आप पावरफुल दिखना चाहते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपको दिखाएगा। मतलब किसी इंसान को यदि पता करना है कि आप कैसे हैं तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता करेगा कि आप पावरफुल हैं या फिर नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा वॉकिंग स्टाइल, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सुधारना जरूरी है, तो पहले हमारा वॉकिंग स्टाइल, ठीक है। यदि आप अभी तक कैसे भी चलते रहें तो आप बंद कर दीजिए। यदि आपको पावरफुल बनना है, ऐसे चलिए ज़मीन पे ऐसे पाँव रखिए जैसे वो आपका हो, आपके बाप की हो, ठीक है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप ज़मीन पे ऐसे पैर रखिए जैसे वो आपके बाप की हो, किसी के बाप की नहीं। ऐसे रखिए पाँव, और जैसे कि ये ज़मीन इतनी मस्त है कि आप उस पर रख रहे हैं पैर। कहने का मतलब ये है मेरे कि आप ऐसे पैर रख रहे हैं जैसे वो आपका पूरा मैदान आपका है, दुनिया की नहीं। तो आप ऐसे वॉक स्टाइल रखिए, एकदम आराम से चलिए, न ज़्यादा आराम से चलना, ज़्यादा फास्ट चलना, आराम से चलना है, ठीक है। तो वॉकिंग स्टाइल पर आपने ध्यान दीजिए। एक हाथ आप अंदर जेब के अंदर रख सकते हैं, दोनों हाथ नहीं रखना है, झुक के नहीं चलना है, सामने देख के चलना है, यहाँ वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। एक हाथ जेब में रहना चाहिए, एक हाथ बाहर आप कर सकते हैं, और स्टाइलिश से चलिए और थोड़ा दबंगाई से, ठीक है। तो ये हमारा वॉकिंग स्टाइल पहला हो गया। दूसरा हम बात करेंगे आई कांटेक्ट की, ठीक है। आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे को कुछ भी बना सकती है, अच्छे को पसीना छुड़ा सकती है। यदि आपका आई कांटेक्ट कुछ इस तरीके से, जैसे एक वल्फ का होता है, वल्फ यानी भेड़िया का होता है, जैसे एक उल्लू का होता है। यदि आपकी आई कैचिंग, बेसिकली आई स्टाइल, आई कांटेक्ट आपका ऐसा है ना, तो सामने वाला देख के ही आपसे डर जाएगा। पता है कैसे? यदि आप किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं ना, तो वो बंदा जितना आपको गाली दे रहा है देने दो, वो आपको बंदा कितना भी कुछ कह रहा है कहने दो, बस आप उसकी तरफ देखो, शांत रहेगा, ठीक है। आई कांटेक्ट मतलब ये है
3 सेकंड पॉज लो, देखो वो बोल क्या रहा है, ऑब्जर्व करो और उसको पागलों की तरह मतलब ऐसे देखो जैसे कि आप उसको पागल समझ रहे हो ना, तो उसके पसीने छूटने लगते हैं कि ये सोच क्या रहा है, ये ऐसे देख क्यों रहा है, घबरा जाता है, वो पैनिक होने लगता है ना, नर्वस होने लगता है। तो आई कांटेक्ट आप किसी से भी करें तो बस घूरते नहीं जाना है। खास करके माता पिता को प्लीज़ आई कांटेक्ट में मत हराइए, क्योंकि माता पिता से भैया आई कांटेक्ट करके जूते खाओगे। आई कांटेक्ट करना है जैसे आपका दोस्त हो गया जो आपकी बेइज्जती करता है, आप उसकी तरफ देखते रहिए, वो हिल जाएगा थोड़ी देर बाद, वो थोड़ा सोचने लगेगा कि भैया ये कर क्या रहा है, देख क्यों रहा है। यदि आपके पास गर्लफ्रेंड है ना, तो आप उसकी तरफ थोड़ा आई कांटेक्ट करके देखते रहिए, वही पूछेगी कि ऐसे क्यों देख रहे हो। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरी हम बात करते हैं बेसिकली, तीसरी हम बात करेंगे स्टिलनेस की। स्टिलनेस यानी स्थिरता। यदि आपके पास वॉकिंग स्टाइल है, आई कांटेक्ट है, यदि आपके पास स्थिरता नहीं, मतलब आप घबरा भी रहते हैं ना, काम नहीं रहते, शांत नहीं रहते हैं, हर बेरी में रहते हैं एक चीज़, तो आपके सब काम एल लग जाएंगे। मतलब समझते हैं ना, कमेंट पे पढ़ लीजिएगा। तो भैया मैं बात कर रहा था, यदि आपके पास स्थिरता नहीं था, स्थिरता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं भैया। यदि आप कॉन्वर्सेशन में फंसे हैं, किसी आप 3-4 आपके पास दोस्त हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, स्थिरता घबरा हुई, अंदर आपके कुछ चल रहा है, आपके अंदर कुछ चल रहा है, समझ रहे हैं ना, आपके अंदर कुछ चल रहा है और आप बात कुछ और कर रहे हैं, तो आपके पास स्थिरता नहीं। और जब स्थिरता नहीं है तो सामने वाले की नज़र में आप पेंडू लगते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी से बात करो, आराम से करो, कहीं जाना नहीं है, मतलब आराम से करो, उसकी बात को ऑब्जर्व करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, चलो स्टाइलिश से बैठो और अच्छे से बात करो, ऐसे बात करो जैसे वो तुम्हारे बच्चे लोग हैं उनसे आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमारी थर्ड हो गई स्टिलनेस। सो गाइस हम बात करेंगे फोर्थ टॉपिक के बारे में, जो कि है तुम्हारी एंट्री, योर एंट्री। मान लो आप क्लास में जा रहे हो, किसी एक ग्रुप में जा रहे हो, किसी एक फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से होनी चाहिए ना कि पूरे जितने भी फील्ड है ना, आपको पूरे फील्ड के जितने भी लोग हैं सब आपको देखें, एक बार ज़रूर देखें। आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। पहली बात तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छे हेयर स्टाइल रखो, बाल में तेल लगाओ, और जब भी किसी क्लास में एंटर कर रहे हो ना, या फिर किसी एक ग्रुप में किसी एक फील्ड में एंटर कर रहे हो, तो ऐसे एंटर करो जैसा कि वो जो रूम है ना, वो जो फील्ड है ना, वो आपके माथे चल रहा हो। कहने मतलब ये है कि आपने उनको गिफ्ट में दिया हो कि आप यहाँ रह सकते हो। एंटर करते ही लोगों से मिलना मत शुरू करो। एंटर करते ही 4-5 सेकंड का पॉज लो, लोगों की तरफ देखो कि लोग कर क्या रहे हैं, और जब लोगों को आप ऑब्जर्व कर लोगे, फिर आप जाओ, तो जिससे आप चाहो मिलना चाहो हाथ मिला सकते हो। और हाँ, दांत नहीं काटना है, स्माइल करना है, ठीक है। हंसना नहीं है, स्माइल करना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है, ठीक है। और मुस्कुरा के हाथ मिलाओ और फिर अच्छे हिसाब से सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक। तुम्हारे को बेसिकली एंट्री। और जब आपने एंट्री इतनी खतरनाक कर ही ली है, इतनी पावरफुल कर ही ली है, तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बेसिकली लास्ट इंप्रेशन। जब यदि आपका फर्स्ट एंट्री बहुत बढ़िया हो चुका है, तो जब आप वहाँ से निकल रहे हों, तो लोग आपको याद करना चाहिए, लोगों को आप याद आना चाहिए ना। तो जब आप रूम से बाहर निकलो ना, तो लोगों की तरफ एक नज़र 3-3 सेकंड सबकी तरफ देख लो, जल्दी जल्दी, यहाँ वहाँ, मतलब हार बुझा के नहीं, ऐसे नहीं, आराम से देखना है। और ऐसे देखना जैसे कि आप उनकी आंखों को चीर रहे हो, जैसे को आप उनको बुला रहे हो आंखों के इशारे से, ऐसे देखकर, और फिर वहाँ से निकल जाना है। ऐसे पता क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको खींचती है आपकी तरफ, क्योंकि जब आप उसकी तरफ देखते हो कि हाँ आपकी तरफ, आप उनकी तरफ ऐसे देखते हो जैसे कि आप उनको बुला रहे हो, तो सच में वो अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका वाइब है, आपका ऑरा उसको खींच लाता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा इसलिए हमारा लास्ट इंप्रेशन आपका बढ़िया रहना चाहिए। जब भी आप रूम से निकलो 3 सेकंड पहुँच लो और वहाँ से निकलो आराम से, ठीक है। सिक्स्थ बात करेंगे हम गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि है साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी पावरफुल आपको इतना और शो करती है ना, कि भैया आप कुछ कह नहीं सकते हैं। यदि आप अभी तक बहुत ज़्यादा बोलते आए हैं, यदि आप अभी तक बेफालतू की बात करते हैं, तो सब छोड़ दीजिए। हाँ, वो बात अलग है, आप मजाक में किसी से मजाक कर बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे हैं, यदि आप मजाक के मूड में तो कर सकते हैं। बट यदि आप किसी फील्ड में हैं, ऐसी फील्ड में जैसे कि सब आपके लेवल के हैं, और आप उनसे ज़्यादा मजाक कर रहे थे, तो आपको सीधी बात है पेंडू समझ सकते हैं और कुछ समझ रखते हैं ना, तो समझते कि ऐसे है। तो जब भी आप किसी से बात करो, कन्वर्सेशन करो ना, तो अगले बंदों को बोलने दो, जो बोल रहा है समझो, उसकी बात को सुनना पसंद करो, ठीक है। और बोलो, और जब भी बोलो ना, कुछ इस तरीके से बोलो कि आप
जो भी बोल रहे हो आपकी बात उनको वैल्यूएबल लगनी चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ भाई इसके बाद में कुछ ना कुछ दम है, ये जो भी शब्द बोलते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं और इसकी बात में 100% लॉजिक है, इसके बाद में प्रूफ है, ऐसे बोलो। पहले लोग को ऑब्जर्व करो, तुरंत नहीं बोलना है। लोग को ऑब्जर्व करो जो बोल रहे हैं, ठीक है ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, 3 सेकंड सांस वगैरह, ठीक है, ऑब्जर्व करो, फिर बढ़िया सा आंसर दो और आराम से देना है, अपनी आवाज़ को गहरी आवाज़ में करके, ठीक है। ये हो गई। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एंड ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। ये फिर कह सकते हैं आप कन्वर्सेशन, जब भी आप किसी से बातचीत करें ना, जब भी आप किसी से भी बातचीत करें तो आपको ज़्यादा नहीं बोलना है। यू वुड नॉट हैव टू स्पीक मोर इनफ, ज़्यादा नहीं बोलना है जब भी आप किसी से बात करो, ठीक है। एंड ऑफ कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी से बात करो और आपको लग रहा है कि ये जो बंदा है मेरा टाइम खपत कर रहा है, कहने मतलब ये है कि आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपको पता क्या करना है, तुरंत वहाँ से नहीं निकलना है। आप जब उसकी बात को सुन रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि उसकी बात वैल्यूबल नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ वहाँ देखना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा उसकी आँखों में देखिए और गहरी सांस लीजिए और थोड़ा ऐसे करिए कि जैसे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, फिर बोलना कुछ अपने तरीके से बोल देना कि हाँ चलो ठीक है, बात तो सही है तुम्हारी, मैं निकलता हूँ, टाइम हो रहा है। और आप ऐसे कन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं। और हाँ याद रखना कि बात जो ही बोलो ना, गहराई से बोलना, मतलब अपनी कड़ी आवाज़ से बोलना, कहीं तो गुस्से से नहीं, भारी आवाज़ से बोलना, ताकि लगे कि हाँ यार ये सच में बोल रहा है कि इसका टाइम हो रहा है और मेरे को जाने दीजिए, ठीक है, मतलब उसको मैं जाने दूँ, तो उसको सच में लगना चाहिए। भारी आवाज़ से बोलना और हाथ मिला कर निकल जाना, और फिर और ऐसे निकलना जैसे कि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, उसकी तरफ देख कर कि आप उसको बुलाना चाहते हो, ऐसे निकलना, ताकि हाँ आपसे वो दोबारा मिलने की कोशिश ज़रूर करे, क्योंकि भैया लोग तुमसे अट्रैक्ट होने चाहिए, बात तो ही ना है, पॉइंट तो यही है, लोग मतलब लड़के अपने सामने, ठीक है। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स। आई होप बस आप लोग समझ में आ गए होंगे, मेरे को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यदि आपको फिर सुनना है तो आप लोग फिर से इस ऑडियो को सुन सकते हैं। और मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली वीडियो जो मैं शूट किया हूँ, ये मैं आप लोग को सुनाने के लिए कहूँ, दिखाने के लिए शूट नहीं किया हूँ, ठीक है, मतलब सुनाने के लिए आप लोग के लिए मैं शूट किया हूँ, दिखाने के लिए नहीं किया हूँ, क्योंकि दुनिया दिखाती है, मैं क्यों दिखाऊँ, मैं सिर्फ सुनाऊँगा, कुछ अलग करूँगा, लोग को ताकि पसंद आए। एंड आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, जो ये ऑडियो मैंने आपको बताया था, ये जो बातें बताई आपको अच्छी लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद न्यू इंसाइटफुल वीडियोज़ के साथ जो आपको पावरफुल बनाती हैं। सो मिलते हैं, तब तक लिए